हेलो गाइस, आई एम धर्मेंद्र यादव डीके क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है स्ट्रक्चर के साथ। इतना स्ट्रक्चर के साथ या मतलब फार्मूलाज के साथ कि कैसे या किस तरीके से हम इनकी बनावट को समझें, इनकी पहचान को समझें, ताकि हमको क्या हो, अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन करने में कोई समस्या ना हो। तो हम टेंस को ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं बिकॉज क्योंकि ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि मान लीजिए टेंस बहुत पढ़े हैं बच्चे, लेकिन उनको उनकी पहचान के अनुसार या उनकी पहचान के साथ साथ उनकी हेल्पिंग ऑफ और स्ट्रक्चर के साथ कैसे किस तरीके से इनको दूर किया जाए कि एक बार पढ़ने के बाद आपको टेंस कभी दोबारा लाइफ में पढ़नी ना पड़े। इस प्रकार से आपको टेंस पढ़ाया जाएगा। इस प्रकार से टेंस आपको बताया जाएगा। तो बिना देर किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। इसकी पहचान सबसे पहले बताए थे हम आप लोगों के लिए क्या कि किसी भी टेंस को अगर आपको पढ़ना है तो आप सिंपल सा क्या करिए, उसकी पहचान को याद करिए। क्या याद करिए? उसकी पहचान को याद करिए। तो सिंपल सा क्या है, आप उसकी पहचान ऐसे वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होगी लगा रहता है तथा इनमें कोई मुख्य क्रिया नहीं आती। मतलब जो सिंपल फ्यूचर टेंस होते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं या सिंपल पास्ट टेंस होते हैं, ऐसे टेंस मतलब जो सिंपल का मतलब होता है इनमें मेन वर्ब नहीं आएगा। सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा। सिंपल रहेगा मतलब उनमें क्या होगा, मुख्य क्रिया नहीं आएगी। जब मुख्य क्रिया नहीं आएगी तो सिंपल सा है कि आपका जनरल तरीके से होगा। तो आप देखते हैं, फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस की पहचान और हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूरी होता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है विल। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं हम सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया बोलते हैं। विल बी एंड शैल बी ना। विल बी एंड शैल बी। अगर शैल बी की बात की जाए, शैल बी, तो शैल बी का प्रयोग केवल आई और बी के साथ, आई और बी के साथ किया जाता है। फ्यूचर में आई और वी के साथ किया जाता है। वी के साथ प्रयोग किया जाता है। अगर शैल बी की बात करें, किसके बारे में बात करें? फ्यूचर में दो हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी फ्यूचर सिंपल में, विल बी, शैल बी। शैल बी का प्रयोग आई और बी के साथ करते हैं और विल बी का प्रयोग अगर विल बी की बात करें तो आई और वी को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर शेष सभी एक वचन व बहुवचन कर्ता के साथ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। इस कंडीशन क्या है, हमारी पहचान के साथ साथ आपको हेल्पिंग वर्ब की यूज भी बहुत जरूरी होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के कैसे प्रयोग करें, किनके साथ विल लगता है, विल भी लगता है, शैल लगता है, शैल भी लगता है, ये पूरे फ्यूचर टेंस में आपका साथ देगा। क्योंकि आपको सिंपल सा यही याद कर लेना है, शैल मीन्स आई और वी। शैल का प्रयोग आई और वी के साथ करेंगे, विल का प्रयोग आई और वी को छोड़कर। सिंपल सा ऐसे याद करिए पूरे फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट चारों टेंस में ये विल और शैल से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब है। किसी में विल है तो किसी में विल भी है, तो किसी में विल हैव है, तो किसी में विल हैव बीन है, समथिंग ऐसे ये रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो इसलिए इनको तुरंत याद कर लीजिए, इनको देर न कीजिए। तो क्या बताएं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में? सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान के बारे में आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होगे लगा रहता है। तथा अगर हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात किया गया सिंपल फ्यूचर टेंस की, तो विल भी और शैल भी होता है। हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस इज विल बी एंड शैल बी। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब इसके बाद विल बी का प्रयोग या शैल बी का, जब हम विल बी एंड शैल बी यूज करते हैं, शैल बी जो होगा सिंपल सी बात है आपका आई एंड वी, विथ आई एंड बी, ध्यान रखिएगा। और एक्सेप्ट आई और बी जो आपका रहेगा वो विल बी रहेगा। मतलब विल बी की बात करेंगे, व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट विल बी या यूज ऑफ विल बी, वी विल से एक्सेप्ट आई एंड वी। मतलब आई और वी के साथ इनका यूज करते हैं, किसका? विल बी का यूज करते हैं। और शैल बी का यूज क्या करते हैं? आई और वी के साथ शैल बी का यूज करते हैं विथ आई एंड वी एंड एक्सेप्ट आई एंड वी, आई और वी को छोड़कर विल बी का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा ना, ये सिंपल सा है। तो चलिए स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं, क्योंकि
जो आपका मेन मोटिव हो टेंस पढ़ने का वो आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर अगर आपको भली बात आता रहेगा तो आप टेंस को अच्छे से कर लेंगे, टेंस में आपको कोई समस्या कभी नहीं आएगी। बेशक आपको वर्ड थोड़ा सा परेशान करेंगे। चलिए बात करते हैं बिना देर किए हुए। स्ट्रक्चर लेते हैं ना। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। एक तरफ निगेटिव का भी बना लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, सिंपल सा है। सब स्ट्रक्चर साथ में बनाते हैं दोनों का नाम। इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड, समथिंग ये रहेगा आपका अफर्मेटिव। अगर निगेटिव की बात की जाए तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन। नाउन के बाद आप एडजेक्टिव, एडवर्ब प्लस अदर वर्ड ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें नाउन बस लिखें तो इसका मतलब नाउन ही बस नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा ना। नाउन का मतलब शॉर्ट में आप एडजेक्टिव, एडवर्ब जो भी आएगा उसको समझ लिया करिए, सिंपल सी बात है, ठीक ना। ये होगा इसका। जैसे देख लीजिए, राम इस समय बगीचे में होगा। अब यहां देखिए होगा, राम इस समय बगीचे में होगा, अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। अगर निगेटिव में बात करेंगे, रोहन इस समय छत पर नहीं होगा। निगेटिव में आपका नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। निगेटिव में क्या रहेगा आपका, नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। तो राम इस समय बगीचे में होगा, कौन बगीचे में होगा बताया था। सब्जेक्ट का पता आपको कैसे करना है, वेन यूर वी विल फाइंड आउट सब्जेक्ट या वी विल वांट टू फाइंड आउट सब्जेक्ट इन ये सेंटेंस, वी विल हैव टू आस्क क्वेश्चन ऑफ हु। ध्यान रखिए, हु का प्रश्न हमको पूछना पड़ेगा। तो राम इस समय बगीचे में बगीचे में होगा, कौन होगा, राम। तो राम की स्पेलिंग क्या होती है, RAM। अब बताए थे, अब राम के साथ विल लगेगी, सेल लगेगा। अब होगा, ये ध्यान दीजिए, फ्यूचर में होगा, होगी मतलब आई मीन गा गे आएगा, मेन वर्ब कुछ नहीं, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, समथिंग, ये भी कोई मेन वर्ब नहीं रहेगा। तो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में रहेगा। तो राम इस समय बगीचे में होगा, कौन इस समय बगीचे में होगा, राम। सब्जेक्ट आपका राम से विल लगेगा, सेल लगेगा। बताया सेल मतलब आई और वी। जब सेल का प्रयोग हमको पढ़ना हो तो आई और वी के साथ करेंगे, और आई और वी को छोड़कर, एक्सेप्ट आई एंड वी, एक्सेप्ट आई वी, ध्यान दीजिएगा, आई वी को छोड़कर। तो आई वी तो है नहीं, तो क्या करेंगे आप, विल लगाइए। तो विल, फिर उसके बाद बी, कहाँ, बगीचे में, इन दी गार्डन। कब, इस समय, एट दिस टाइम, समथिंग ये है। ये कुछ ऐसे सेंटेंस है। अब इसके अगर निगेटिव के बारे में बात किया जाए, जैसे रोहन इस समय छत पर होगा, कौन, रोहन। तो रोहन आपका सब्जेक्ट है। फिर अब यहां भी कंडीशन वही, विल सेल। तो आई और वी इसको याद करिए, और आई और वी को छोड़कर एक्सेप्ट आई वी याद कर लीजिए, ध्यान रखिएगा ना। तो अब यहां भी कंडीशन वही, मैं और हम, तो आए ने समथिंग, क्या करेंगे हम यहां पे, विल। तो विल बी, कहां, अच्छा नहीं है ना, तो विल नॉट, विल के बाद नॉट लगाइए, तब भी करिए आप। अगर आपका फ्यूचर में है और आप अगर निगेटिव बनाना चाहते हैं तो समथिंग आपका विल या सेल के बाद नॉट, फिर उसके बाद बी, फिर कहां, छत पर, ऑन दी रूफ, एट दिस टाइम, समथिंग ये भी रहेगा, ध्यान रखिए ना। जैसे अभी ले लीजिए, कुछ लड़कियां कल स्कूल में नहीं होंगी, स्कूल में होंगी, इसमें अफर्मेटिव है ना। कुछ लड़कियां कल स्कूल में होंगी, तो कौन, कुछ लड़कियां, सम गर्ल्स। अब ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं और हम ही देखेंगे। जब हमको विल और सेल का यूज करना है तो आपको एक वचन बहुवचन कुछ देखना ही नहीं, सिंपल सा आपको मैं और हम देखना है। तो मैं और हम तो आया नहीं, समथिंग, तो क्या करेंगे, सम गर्ल्स, उसके बाद विल भी, कहां, स्कूल में, इन द स्कूल।
कब? कल, टुमारो। फ्यूचर में कल के लिए हमेशा टुमारो लगता है, पास्ट में कल के लिए हमेशा यस्टरडे लगता है। जैसे यहीं पे आ गया हम आज, अभी वहां नहीं होंगे ना, हम आज अभी वहां नहीं होंगे। कौन? हम। तो हम की स्पेलिंग क्या होती है? वी होती है, पता है आपको। सब्जेक्ट आपका वी आ गया, वी के साथ क्या लगेगा? विल की सेल। अब ये हमको देखना पड़ेगा, तो बताएं आई और वी आएगा, तो जब भी आए आई और वी तो कंफर्म सेल लगाइए, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बी। कहाँ? वहां। वी सेल नॉट बी देयर। आज अभी ना, तो नाउ टुडे। टुडे मीन्स आज, सिंपल सा। ऐसे सेंटेंस रहेंगे आपके क्या? अफर्मेटिव और नेगेटिव के। अफर्मेटिव नेगेटिव के आपके रहें तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट वर्क आपके लिए नहीं है। सरल सी बात है, आपको सब्जेक्ट पहचानना है, उसके बाद हेल्पिंग को सही तरीके से यूज करना है, उसको पहचान याद करनी है हर टेंस की। यही 2-3 चीज टॉपिक हैं जो आपको करना है। अगर आप ये एक टेंस में कर लेते हो तो हर टेंस आपका एकदम अच्छा जाएगा, मस्त जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, इसमें कोई समस्या ही नहीं रहेगी, ये मान लीजिए, ध्यान रखिएगा। तो सरल सी बात है, अगर आपको टेंस में 0 लेवल से तैयारी करनी है तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट, ध्यान रखिएगा ना। तो जस्ट वी विल टॉक अबाउट दैट इन फर्दर वेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका ना। आई मीन अफर्मेटिव निगेटिव आपका हो गया। अब इंट्रोगेटिव की ओर चलते हैं। मूव एट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे आप इंट्रोगेटिव की ओर देखिए ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नसूचक वाक्य। अब ये 2 टाइप का होता है, पता है आपको। इंट्रोगेटिव आपको क्या होता है? 2 टाइप का होता है प्रश्नसूचक वाक्य। एक सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, एक डबल होता है। आई मीन सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक होता है, एक सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ध्यान दीजिएगा, सिंगल और डबल दोनों में अंतर जानिए। एक, अब सिंगल जो रहेगा उसमें क्या शब्द वाक्य आरंभ में आएगा? उसमें मेन वर्ब नहीं है, उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा, वेन बाय वेयर समथिंग, ये कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा ना। और जो डबल रहेगा, आई मीन जब सिंगल रहेगा तो यदि क्या शब्द वाक्य के आरंभ में आए, यदि क्या शब्द वाक्य के आरंभ में आए, तो जब क्या शब्द वाक्य आरंभ में आएगा तब ऐसा रहेगा। यदि अन्य प्रश्नसूचक शब्द, अन्य प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो, बीच में आए तो, जब अन्य प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तब ये कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा ना। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य आरंभ में आएगा तो वहां हेल्पिंग को पहले करेंगे, आई मीन विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी लगाना है आपको, फिर नाउन लिखिए आप, एडजेक्टिव लिखिए, एडवर्ब लिखिए, प्लस अदर वर्ड लिख दीजिए आप, समथिंग। ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बन गया, आपका रेडी हो गया। डबल करना है तो आप इसी पहले क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिया, आई मीन क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, सब्जेक्ट बाद बी रखिए हमेशा, बी प्लस नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब प्लस अदर वर्ड, ये समथिंग रहेगा। डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आपका है ये, ठीक है ना। ये था। सिंगल और डबल दोनों में अंतर आप जान लीजिए। सिंगल इंट्रोगेटिव किसे बोलेंगे? जिसमें क्या शब्द वाक्य आरंभ में आएगा। क्या आएगा? जब क्या शब्द वाक्य आरंभ में आएगा उसको हम सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। जब अन्य प्रश्नसूचक वाक्य बीच में आएगा, आई मीन कब, क्यों, कैसे, कहां, किस लिए, समथिंग, जब ये बीच में आता है तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है? पहले लगता है, तो उसको हम डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगर क्या, जैसे क्या तुम आज इस समय बीमार होगे,
क्या तुम आज इस समय बीमार होगे, और डबल में अगर आएगा तो वह वहां आज कब होगा। डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड आएगा, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहां, समथिंग के बीच में आएगा, ध्यान रखिएगा ना। जब क्या शब्द वाक्य आरंभ में आया तो पहले ही टेंस में, इसके पहले टेंस सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में बात कर चुके हैं। क्या बात की है कि जब क्या शब्द वाक्य आरंभ में आया तो उसके लिए कोई उसकी स्पेलिंग नहीं लेती, उसकी हेल्पिंग वो भी पहले लग जाती है। आई मीन विल या शैली काफी होता है, तो क्या करोगे, तो विल कौन तुम, तो तुम के लिए विल लगेगा, पता है आपको, मैं और हम तो आया नहीं, तो विल कौन तुम, यू। फिर बी, शरीर बी, फिर नाउन, कहाँ, बीमार, क्या बीमार, तो बीमार होने के लिए क्या, विल यू बी इल, अब कब, आज इसमें टूडे या एट दिस टाइम टूडे, कुछ भी आगे पीछे कर सकते हो, एट दिस टाइम टूडे। ये समथिंग है आपका। अब यहां देखिए, वह वहां आज कब होगा, तो कब, क्यों, कैसे, कहां आता है, आई मीन क्वेश्चन वर्ड जब इनके बीच में आता है वाक्य तो उसको स्पेलिंग पहले हमको लिखनी पड़ती, तो कब की स्पेलिंग क्या होती है, वेन। फिर विल या सेल लगाइए तो कौन, वह, तो वह के साथ क्या लगना, विल, तो वेन विल। अब वह वहां आज कब होगा ना, तो वहां, सॉरी सब्जेक्ट आपका कौन, वह, ही, उसके बाद फिर क्या, बी, कहां, देयर, वहां, आज, टुडे। वेन विल ही बी देयर टुडे, ध्यान रखिएगा ना। जैसे अभी और देख लीजिए, क्या हम कल आगरा में होंगे, क्या हम कल आगरा में होंगे, तो क्या पहले है, तो पहले क्या करेंगे, विल या सेल, तो विल या सेल, तो विल तो लगना नहीं क्योंकि मैं और हम हैं, जब हम रहेगा तो विल आपका नहीं, सेल है, तो क्या करेंगे, सेल, उसके बाद हम के लिए बी, उसके बाद फिर सब्जेक्ट के बाद फिर क्या होगा, बी, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब, कहाँ, आगरा में, इन आगरा, कल, टुमारो, फ्यूचर में कल के लिए क्या लगता है, टुमारो लगता है, ठीक है ना। जैसे मेरे पिताजी डॉक्टर कैसे होंगे, कैसे, जैसे मान लीजिए एक, मेरे पिताजी डॉक्टर कैसे होंगे, तो कैसे की स्पेलिंग क्या होती है, हाउ। और विल या सेल लगाएं तो कौन, मेरे पिताजी एक वचन है, आई मीन एक वचन बहुवचन मतलब है, इसमें मैं और हमसे मतलब है, तो मेरे पिताजी के लिए क्या लगेगा, विल, फिर माई फादर, माई फादर, बी ए डॉक्टर, ए डॉक्टर। वेन विल माई फादर बी, सॉरी वेन नहीं, सॉरी हाँ, हाउ विल माई फादर बी ए डॉक्टर, ध्यान रखिएगा, सिंपल सी। तो ये सरल तरीके हैं आपके डबल इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में बात करते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम बताए थे, आप लोगों को बता दिए थे, क्या बताए थे कि जब कभी भी इंट्रोगेटिव निगेटिव का जिक्र हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात किया है तो सिंपल सी बात क्या है, आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तो क्या करेंगे, जब इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में बात करेंगे, आई मीन इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में जब बात करेंगे तो उसमें सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी क्या बात है कि आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव में आपको सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, सब्जेक्ट जस्ट बाद, तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी कंडीशन वही बनेगी, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, तो विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, सरल सी बात है। बाकी सब सेम स्ट्रक्चर रहेगा, आई मीन सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी निगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी निगेटिव हो जाएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यहाँ भी हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, क्या हम आज विद्यालय में नहीं होंगे, क्या हम आज विद्यालय में नहीं होंगे, ध्यान रखिए, विद्यालय में नहीं होंगे, तो हम
अब हम देखिए, और यहाँ पे क्या भी है और नहीं भी है, मतलब इसको सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलेंगे। जैसे मैं आज इस समय वहाँ कैसे हूँगा ना, कैसे हूँगा ना, मैं वहाँ आज इसमें कैसे हूँगा ना, होऊंगा या हूँगा समथिंग जो भी है, तो क्या कैसे नहीं रहूँगा, कैसे नहीं रहूँगा, तो कैसे नहीं है तो आई मीन निगेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव ना। तो अब देखिएगा, क्या हम आज विद्यालय में नहीं हूँ, क्या भी है नहीं भी है, तो पहले क्या बताए थे, विल लगाइए, फिर कौन, हम, तो विल बी। इसके बाद फिर बताए थे सब्जेक्ट जस्ट बाद नॉट, नॉट, फिर उसके बाद क्या रहेगा आपका बी रहेगा। तो अब यहाँ देखिए, अब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ बी है तो बी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, तो सेल बी रहेगा यहाँ, बी के साथ सेल लगता है, उसके बाद फिर नॉट फिर बी, तो सेल बी नॉट बी कहाँ, विद्यालय में, इन स्कूल, इन स्कूल टुडे समथिंग ये। मैं आज इस समय वहां कैसे नहीं हूँगा, तो कैसे है तो हाउ करिए आप, कौन, मैं के लिए लगता क्या, सेल लगता है, बताए तो हाउ सेल, फिर सब्जेक्ट आई, फिर इसके बाद अब नहीं है तो क्या लगाइए आप, नॉट, फिर इसके बाद बी, कहाँ वहाँ, देयर, एट दिस टाइम, ये समथिंग है आपका। अभी आज भी है तो टुडे कर दीजिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव मान लीजिए और आता, जैसे क्या वह इस समय बीमार नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, क्या भी है और नहीं भी है, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो क्या करोगे, पहले विल या सेल, तो विल क्योंकि वह है तो विल, अब यहाँ होगी मतलब लड़की है फीमेल तो सी, फिर नॉट, सॉरी नॉट लगाइए, फिर उसके बाद बी, अब क्या बीमार, इल, इस समय, एट दिस टाइम। आपका बताए थे, आपको इसके पहले वाले टेंस में बताए थे, जब आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव आए तो कोई भी टेंस हो उससे मतलब नहीं, जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको हमेशा सब्जेक्ट बाद नॉट लगाना है, हमेशा सब्जेक्ट ढूंढना है, जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट वी नीड टू पुट अप नॉट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं आता है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तो ध्यान रखिएगा। अगर जैसे इसमें अभी आ गया, जैसे ये लड़के इस समय, ये लड़के इस समय प्रसन्न कैसे नहीं होंगे ना, प्रसन्न कैसे, कैसे की स्पेलिंग क्या होती है, हाउ, हाउ के साथ क्या लगाना, विल या सेल, क्या लगाना है, विल या सेल, तो कौन, ये लड़की बहुवचन तो क्या करें, विल दीज बॉयज, नहीं है तो नॉट लगाइए, सब्जेक्ट ये दीज बॉयज के बाद क्या करिए, नॉट लगाइए, इसके बाद फिर आप क्या हो जाएगा, बी, अब क्या प्रसन्न, हैप्पी, हैप्पी मीन्स प्रसन्न, इस समय, एट दिस टाइम समथिंग, ये हो गया आपका डबल इंट्रोगेटिव। ये था सिंगल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव आपका। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में जब भी बात की जाए, किसी भी टेंस में बात की जाए, तो आप सरल तरीका याद रखिए कि आपको हमेशा क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है, जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट यू नीड टू पुट नॉट, या मतलब समथिंग नॉट या नो जो भी रहेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका सिंगल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब आपका एक रूल और बचा है, आई मीन जैसे कि हु आएगा तब ना, यदि वाक्य में हुआ है तो उस कंडीशन में क्या करोगे, वो भी इंट्रोगेटिव के अंतर्गत ही आता है। यदि वाक्य में हुआ है तो कौन आए तो ना, हु का मतलब कौन ना, कौन आए तो। अब कौन को अलग से इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि कौन में सब्जेक्ट नहीं होता, ये इंट्रोगेटिव के नियम में मैच नहीं करता है, इसलिए इसको हम अलग से स्ट्रक्चर बनाकर बताते हैं और आप लोग इसको अलग से पढ़ाई किया करिए। तो हु प्लस में सिर्फ विल भी रहेगा, विल बी प्लस नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब,
प्लस अदर वर्ड, आप इसको ऐसे रखिए, चाहे आप इस मेथड से करिए इसको। अगर आपके इसका निगेटिव बनाते हैं तो क्या करेंगे, हु प्लस विल या विल ही रहेगा, प्लस नॉट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव या नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक ना, ये समथिंग ये है ना। जैसे छत पर इस समय कौन होगा ना, छत पर इसमें कौन होगा, तो कौन की स्पेलिंग क्या होती है, हु, इसको क्या लगाओगे, विल भी। कहाँ छत पर, ऑन दी रूफ, इस समय एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, हु विल बी ऑन दी रूफ एट दिस टाइम। जैसे बगीचे में कौन नहीं होगी, समथिंग नहीं आया है, तो कौन नहीं, तो क्या करो, हु विल नॉट बी इन दी गार्डन। ये कुछ था आपका क्या, सेंटेंस थे स्ट्रक्चर के साथ, रूल के साथ। आपको क्या करना है, इन सेंटेंस के बारे में इमेजिन करना है आपको, प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इन तीनों टेंस के बारे में आपको, सेंटेंस के बारे में थोड़ा इमेजिन करना है, अगल बगल जो भी इससे रिलेटेड सेंटेंस उसको आप बनाइए। बनाने के बाद हम आपको क्या करेंगे, अभी एक नेक्स्ट इसके सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, तीनों टेंस क्या करेंगे, एक टेस्ट सीरीज लाएंगे। एक टेस्ट होगा नियरली 15 से 20 मिनट का रहेगा आपका। क्या रहेगा, उसमें पूरे क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन के साथ क्या होगा आपका, पहले आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा फिर आपसे क्या करेंगे, हम उसका सोल्यूशन कराएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में, एक वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन देंगे, उस वीडियो आपको क्वेश्चन को करना होगा, अगर आप कर पाते हैं सही है, नहीं कर पाते तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन कराएंगे। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये था हमारा टेंस कुछ, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, तीनों खत्म हो गए आपके। अगर आपको ये समझ में आ रहा हो, कुछ अच्छी तरीके से समझ आ रहा हो, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे जो भी न्यू वीडियोस टेंस रिलेटेड या मतलब ग्रामर से रिलेटेड पढ़ें या डाले जाएँ, पुटअप किए जाए, अपलोड किए जाए, तो वो आपको तुरंत आपको पता चले, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।